जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट ये आई है कि जो यूटीबी की भर्ती होती है, जो टेम्परेरी बेस पे जो संविदा कर्मी जो लगाए जाते हैं चिकित्सा विभाग में, जैसे नर्सिंग हो गए, डॉक्टर हो गए, एमबीबीएस वाले हो गए, ठीक है, एएनएम जीएनएम वाले हो गए, वो सब यूटीबी यानी कि अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस भर्ती की जाती है। तो उसमें एक अपडेट आई है कि भाई जो पहले से लगे हुए थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनको हटा दिया गया था। अब उनको वापस लगाने की बात सामने आई है कि जो हट चुके थे, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, तो वो बेचारे फिर से बेरोजगार हो गए थे, तो उनको वापस लगाने की बात सामने आई है। उसी को हम यहाँ पे बताने वाले हैं और नई भर्ती की भी अपडेट आपको देने वाले हैं। ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, तो पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको दिखाएंगे भी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2025 यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस भर्ती, संविदा कर्मी सीधी भर्ती, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई उनको वापस लगाएंगे। बड़ी अपडेट, बिना परीक्षा ये भर्ती होती है और ये जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। ये लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है यूटीबी भर्ती से संबंधित ही है, उसको आप देखें। यूटीबी महिला कार्मिकों का सीएमएचओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, यानी कि जो यूटीबी महिला कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन शुरू कर चुकी हैं। अब ये राजसमंद में देख सकते हो, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती यूटीबी महिला कर्मचारी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी यूटीबी महिला कर्मचारी हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। राजसमंद की लेटेस्ट अपडेट है और जो भी खबरें आती हैं वो सारी की सारी भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी की सारी अपडेट दी जाती है और वहीं पर आपको मिलती है। जो भी अपडेट हो, जो भी ऑफलाइन फार्म हो, सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। अब इसमें बात करें, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार को चिकित्सा विभाग के यूटीबी महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की। यानी कि साहब दोबारा से लगाओ मान, जो भी हटा दिया उनने सबने दोबारा नौकरी पर रखो। पीड़ित महिला कर्मचारियों ने बताया कि यूटीबी पर लगे कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर 2024 को समाप्त कर दी गई थी। यानी कि साहब दिसंबर 2024 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अब फिर से वो तो बेरोजगार हो गए हैं, उनको तो अच्छा खासा अनुभव भी हो चुका है, एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो जिसके कारण सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पिछले दिनों चिकित्सा विभाग की एसीएस गायत्री राठौड़ से की गई मुलाकात के बाद उन्हें ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई लिखित आदेश विभाग के द्वारा जारी नहीं करने से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। यानी कि पिछली बार उन्होंने एसीएस गायत्री राठौड़ हैं चिकित्सा विभाग की, उनसे मुलाकात हुई थी इनकी, तो उसने बोला था कि लगा देंगे, चिंता मना करो। आश्वासन दे दिया गया था कि आपको दोबारा से नौकरी पे रख दिया जाएगा, लेकिन अब कोई लिखित में आदेश नहीं आया था, तो इस वजह से अब उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि यूटीबी कर्मचारियों को रिक्ति पदों पर जिले के सीमा हटाकर प्रदेश में समायोजित करने कार्मिकों का कैडर बनाया जाए। यानी कि जिले की सीमा को तो हटा दो। ये जो भर्ती होती है ना साहब, ये जिले अनुसार होती है। कैसे होती है? ये जिले अनुसार होती है कि भाई अब अलवर में आ गई, अब भरतपुर में आ गई, अब सीकर में आ गई, झुंझुनू में आ गई, यहाँ जिला के अनुसार ही निकलती है ये भर्ती यूटीबी की। तो इसको जिले अनुसार तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको प्रदेश अनुसार कर दो। प्रदेश अनुसार का मतलब है प्रदेश में समायोजित कर दो, संपूर्ण राजस्थान में। कहाँ पे साहब? संपूर्ण राजस्थान में कहीं पे भी दे सकते हो आप, ऐसा कर दो आप, क्योंकि जिले में तो पद भर जाते हैं, कभी कम होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो इसको संपूर्ण राजस्थान में ही समायोजित कर दिया जाए। कहीं पे भी आपको लगना चाहिए, लग सकता है। संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने
यानी कि इनको परमानेंट करने की बात कही है। और संविदा कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन रोककर सभी कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग की है कि जो संविदा कर्मचारी भर्ती निकालते हो, तुम नई भर्ती निकालते हो यूटीबी की हर साल, तो इसको तो रोक दो, और जो पहले से लगे हुए थे जिनको आपने हटा दिया उनको वापस नौकरी पे रखो साहब। ये बात इनकी जो है मांग उठाई जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो वह दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे, यानी कि अगर आप हमें ज्वाइनिंग नहीं दोगे तो हम आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये चीज़ें थी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। इसके ऊपर अब कोई भी नोटिस जारी होता है तो ज़रूर हम आपके साथ में साझा करेंगे। अगर कोई भी नोटिस जारी होता है तो ज़रूर हम आपके साथ साझा कर देंगे, बता देंगे आपको, ठीक है जी। अभी तो ये खबर आई थी, जो खबर मैंने आपको बता दी है, समझा दी है किस प्रकार से आई है। भाई इनको परमानेंट करने की बात कही जा रही है, और दूसरी जो लगे हुए थे उनको हटा दिया गया था। 31 दिसंबर 2024 को सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनको वापस से नौकरी में लगाया जाए, ताकि उनकी जो अब जो कंडीशन बिगड़ चुकी है वो फिर से अपनी सुचारू रूप से जो है लगातार कार्यरत जो महिलाएं होती हैं उनको एकदम से आप हटा देते हैं तो उनकी रूटीन खराब होती है, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कहीं पर जॉब नहीं मिलती है, अनेक प्रकार से वो एक प्रकार से संकटों से घिर जाती हैं। तो इस वजह से इनको वापस से नौकरी पे रखा जाए, और नई भर्ती आप बार बार करते रहे। तो ऐसे ही वो गेस्ट फैकल्टी टीचर के ऊपर भी मुद्दा उठा था कि आप हर साल इनको 6 महीने रखते हो, 6 महीने बाद फिर हटा देते हो, फिर नई भर्ती करते हो। बच्चों के साथ ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। सिलेबस को बीच में छोड़ना पड़ता है टीचरों को, क्योंकि अब उनका तो टाइम हो गया, 6 महीने की पूरी हो गई उनकी, तो वो तो जा रहे हैं, हटेंगे। अब नई भर्ती कब आएगी, कब पूरे होंगे पद, कब भरे जाएंगे, कब बच्चों का जो है सिलेबस पूरा होगा, कब परीक्षाएं होंगी, इसको लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। जो गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती होती है उसको भी कम से कम एक साल नहीं, कम से कम 2 साल तक रखने की बात कही गई है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, 2-3 साल तक तो कम से कम रखो एक टीचर को, ताकि वो अच्छे से उनको पूरा समय दे पाए और सही तरीके से मैनेजमेंट बैठा पाए। इसी वजह से इनको ये है, अब इनकी संविदा के ऊपर भर्ती कर ली, 1 साल के लिए कर लिया, फिर 3 साल तक की नौकरी है, 3 साल के बाद में फिर कहते हैं अब हटो, अब नहीं करेंगे भर्ती। तो ऐसे इनकी मांग है कि हमें ही परमानेंट कर दिया जाए, और जब पद खाली हो तब फिर कोई नई भर्ती की जाए। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी अपडेट मिलती है इस भर्ती से संबंधित जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।